सबसे पहली गारंटी महिलाओं के लिए आई लव यू टू। भारी हूं इस बात का कि हमारी सोशल मीडिया हेड जो है सुप्रिया श्रीनेत नहीं है और हमें उनकी बात नहीं सुननी पड़ती। अगर उनकी बात सुननी पड़ती तो हमारा हाल भी कांग्रेस जैसा होता। तो अपना ज्ञान अपने पास रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा पता डिप्रेशन आकर 4-5 बजट है जर्नलिस्ट जहां जर्नलिस्ट रही होगी वहां भी बंटा धार कर दिया तरीके से। था समर्थक बन के प्रवक्ता बने। अरे कम से कम किसी पार्टी का सोशल मीडिया हेड बनकर उसका बंटा धार तो नहीं कर रहा मैं। लोगों के मन में कौतूहल है सर कि कितना पैसा इकट्ठा किया पप्पू यादव ने आज दिन भर में। पूरे 50,000। अगर वो एनएसवी का मंच होता, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मंच होता, तो किसी को प्रभाव नहीं पड़ता सर। संसद के बाहर से कुछ कर रहे हैं। छोड़ दूंगा आपका। बहुत नीच आदमी। ये बात तो हम जानते हैं। मुझे खाली ये बताइए कि जो टिन्नू यादव है, रामशंकर यादव है, इसका भेष क्यों नहीं भर दिया पप्पू यादव ने? कि कल को पप्पू यादव जी मौलाना का रूप धर के संसद के सामने खड़े होंगे वैसी दान पेटी लेकर के। बिल्कुल, जब घोटाले हुए हैं और मौलाना ये बात को कह रहा है तो उसकी भी इंक्वायरी और जांच होनी चाहिए। इंक्वायरी जांच पर आपका भरोसा कहां है सर? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट की ऐसी 2 डिबेट वीडियो में जिसे देखकर आपका दिन बन जाएगा सच के एरिया में। दोस्तों, आपको पता है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की मीडिया हेड भी है और एक पूर्व पत्रकार भी है। तो दोस्तों, इस डिबेट में ये काफ़ी सीना चौड़ा करके ये एक बात कह रही है कि मैं कांग्रेस की प्रवक्ता भी हूँ, मीडिया हेड भी हूँ और पत्रकार भी हूँ। तो दोस्तों, इस डिबेट में मौजूद बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी ने इनकी ऐसी क्लास लगाई, वो सच कहता हूँ दोस्तों, आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। ये सुप्रिया श्रीनेत जो इतना बड़ा सीना करके फुला रही थी, शिवम त्यागी ने उसमें सुई चुबा दी और इनकी पूरी हवा निकाल दी। इतनी जबरदस्त डिबेट देखकर आपको मजा आ जाएगा। डिबेट छोटी ही रखा हूँ ताकि मजा बरकरार रहे। और जो ये पप्पू यादव है, आपको पता ही होगा पार्लियामेंट के प्रांगण में इसने क्या नाटक रचा था। हिंदुओं को एक तरह से हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए इसने ऐसा काम कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब हर डिबेट में ये जाते हैं तो इसको लात मार के भगाया जा रहा है। एक तरह से यही समझ लीजिए, ये खुद बेइज्जत होके भाग जा रहा है हर डिबेट से। तो दोस्तों, इस डिबेट में तो ये शुरू से कोशिश कर रहा था कि मैं डिबेट छोड़ के भाग जाओ। लेकिन जो एंकर है उसको पकड़े रखते हैं, लेकिन एंकर भी हार जाते हैं। आखिर में ये भाग ही जाते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, पूरी इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो सच कह रहा हूँ, पूरा देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। तो इन चुनावों के लिहाज से अगर देखा जाए, मैं आंकड़ों की जुबानी बात कर रहा हूं सुप्रिया जी, तो जेन जी जो है वो है तो फिलहाल बीजेपी की तरफ। आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन ये आंकड़े तो यही कह रहे हैं। ये बात आप आज के दिन कहिएगा। नितिन नवीन का जो गढ़ था, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके गढ़ में वो हार गए और ये वोट अगेंस्ट बीजेपी पड़ा है। उनको समझ में आया गया होगा कि वायरस कितना खतरनाक है। ये बात आज आप उस दिन कहिएगा जिस दिन नरोत्तम मिश्रा के घर दतिया में हार गई बीजेपी और कांग्रेस की जीत हुई है वहां पर। ये बात आज आप इस दिन कहिएगा। मेरा अपना मानना है 2024 से लेकर 2026 जुलाई अगस्त तक तस्वीर बहुत बदल चुकी है। मैं तो सोशल मीडिया संभालती हूं और उसका मैं थोड़ा स्नैपशॉट आपको बता देती हूं। आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, आप किसी भी पार्टी के हो, देखिए जेनजी वहां पर क्या कह रही है। जेन अल्फा बोल रही है भाई। जेनजी तो छोड़ दीजिए, 16 साल के से कम के जो बच्चे हैं वो अब खड़े होकर बोल रहे हैं हमारी शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य की बात करिए। और मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि देश की शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा चुकी है। जो 4.5% ऑफ द टोटल बजट शिक्षा का होता था, वो आज 2% से कम पर आकर टिक गया है। लगातार इनकी नाक के नीचे 6 बार नीट का पेपर लीक हो चुका है। 152 पेपर लीक हुए हैं, 7.5 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए, परिवार उससे 5 गुना। तो आप मुझे बताइए, इन सब बातों का जवाब अगर जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा जो भी मांगेगा, उसका जवाब क्या होना चाहिए? कि ये सब दहशतगर्द है। यहां पर भी बैठ के आपको समझा दिया गया, ये तो सब लोग इधर उधर के आ गए थे, सारे दहशतगर्द वहां पे इकट्ठा थे, अगर इकट्ठा थे। और यहां पर एक बात और बोली गई, और बस एक बात को कहकर अपनी बात खत्म करती हूं। चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे महिलाओं का आंदोलन हो, चाहे सीए के खिलाफ कोई भी आंदोलन जो सरकार से जवाबदेही चाहता है, और चाहे छात्रों का आंदोलन हो, इसमें आउटसाइड इंडिया फोर्सेस, एंटी इंडिया फोर्सेस, फलाने ने फंडिंग कर दी। ठीक है शिवम त्यागी जी, कुछ पता है तो काहे गिरफ्तारी नहीं करते? ठीक है सुप्रिया जी, आपकी बात आ गई। अब जेन जी तो छोड़ दीजिए, अब जो जेन अल्फा है वो भी आपसे नाराज है। एक तो सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं बहुत बहुत आभारी हूं इस बात का कि हमारी सोशल मीडिया हेड जो है सुप्रिया श्रीनेत नहीं है और हमें उनकी बात नहीं सुननी पड़ती। अगर उनकी बात सुननी पड़ती तो हमारा हाल भी कांग्रेस जैसा होता। तो अपना ज्ञान अपने पास रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, कहां से लाती हैं आप ये डेटा?
कॉपी कर रहे हैं आप क्या? जैसी नफरती आप चिंटू कॉपी पार्टी कर रहे हैं कौन क्या? बनना ये चाहेगा सोशल आप ये मीडिया हेड? नहीं, तो प्लीज बीच में ये 12 नाराज बजे नहीं, रात प्लीज को बीच में मोदी जी प्लीज को बीच पता में नहीं प्लीज क्या बीच में बना प्लीज के बीच में दिखाया आपको रोकना है। पड़ेगा। ये गलत बात है इनके, ये कौन ये कहां से नहीं, प्लीज नहीं, इनके बीच में नहीं बोला, बेचैनी क्यों आपको दिखाई? क्या बात है, सबको पता है। बेचैन प्लीज मत बताइए। और ये कहां से पढ़कर आई है? ये व्यक्तिगत चैट जीपीटी में लाते हो क्या? व्यक्तिगत व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत रोक के ना, मैं व्यक्तिगत व्यक्तिगत हो जाऊंगा, फिर नाराज हो जाएंगे। नहीं, पर्सनल नहीं होना है। मुद्दे पे आइए, मुझे मत बताइए, मुझे मत बताइए, नहीं होना, नहीं चाहिए आपसे। अरे भैया, आप सोशल मीडिया हेड, मैं कहता हूँ आजीवन कांग्रेस की बने रहिए, कांग्रेस हारती रहेगी, बर्बाद करते रहेंगे। प्लीज मैं व्यक्तिगत में नहीं बोला, व्यक्तिगत मुद्दे पे एक और चीज, क्या शिवम कहा भाई अपनी बात रखिए, नहीं, मुद्दे पे नितिन आइए। नवीन जी की सीट हार गए। अरे 3 जनरेशन 4 जिसके घर में प्रधानमंत्री रहे वो भी अपनी सीट हार गए थे 2019 में, तो हारे थे। हाँ, हम इस पर समीक्षा करेंगे और चीजों को बेहतर करके आएंगे। और एक और चीज कहती वो उनके बीच पीछे में नहीं पुलिस भाई, छोड़ रहे हैं, नाराज हम भी धमका रहे है, हैं। ये बड़ा तो उनके परेशान है, बगैरत भाई लोगों बड़ा की नाराज अकलियत रहती है। है, हमेशा पता डिप्रेशन। एक मिनट में दूसरा नहीं एक और पाऊंगा चीज, ऐसे में किसी को, दूसरा अपनी बात पूरी करिए जल्दी दूसरा से। एक और चीज, ये किसने कह दिया? ये चैट आप जीपीटी से जैसे टिकना बंद चिंटू करिए, से प्लीज कोई रुकिए ना चिंटू भाई, को क्या चिंटू बेचैनी है, जाओगे। दूसरों को नहीं बोलने देना। कब ये शिक्षा का बजट केंद्रीय, कब 4% था इस देश में? करते हो, ओ चिंटू भाई, करते हो ना। शिक्षा कंकरेंट लिस्ट में आता है, राज्य और केंद्र का विषय है, थोड़ा पढ़ लिख लो। और उसका बजट अभी भी 4.1% ही है। शिक्षा का प्लीज, बजट नहीं है कैसी सेंट्रल बातें बजट में। कब था क्या बेवकूफ आदमी है ये? था जीडीपी का 4% निकाल दीजिए, चलिए मुझे गलत साबित करिए। क्या बेवकूफ आदमी है भाई ये? इस तरह की भाषा नहीं, ये आपने बोली थी। पकड़ के ले आओ भैया। कहा है, करिए ना साबित, कुछ बता पर कहां है? शिक्षा का कंकरेंट लिस्ट में आता है, राज्य और केंद्र मिलाकर 4% बजट है अभी भी। as a journalist क्या हो समझिए। गया? जर्नलिस्ट पता ही ऐसी नहीं है किया, Ministry of Education जहां का जर्नलिस्ट बजट। रही होगी वहां भी बंटाधार कर दिया इस होगा तरीके से। व्यक्तिगत मत होइए भाई, आप यही तो दोनों दिक्कत है। आप दोनों पर्सनल मत होइए, मुद्दे पर पर्सनल हो रहा आइए, है। अपनी बात पूरी करिए। नाराजगी, आप सुप्रिया नाराजगी। श्रीनेत पर मत अरे बोलिए ना, अपने मुद्दे पे मुद्दे आइए, मुद्दे पे आइए, आप मुद्दे पे सुप्रिया आइए। श्रीनेत पर मैं क्यों बोलूं? उन्होंने बोला मैं तो सोशल मीडिया हेड हूं, तो जिसकी सोशल मीडिया हेड हो उसका बंटाधार कर दिया। शिक्षा का बजट 4% ही था जीडीपी का, आज भी है, केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर। और सही से गूगल करना, मैं बता दे रहा हूं। झूठ बोल रहा है ये आदमी, झूठ बोल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बजट लगातार नहीं घटा लड़ा है। जाता सुप्रिया जी, गूगल से नहीं लड़ा जाता, गूगल से काम नहीं चलता। मत करिए नीचे आंखें देख देख के, गूगल से थोड़ी ना बात बन जाए। मैं गूगल से नहीं लड़ती, तुम्हें जो बजट पढ़ना नहीं आता, वो बजट तुम्हें बता देती हूं। तुम्हें बजट का पढ़ना नहीं आता है। उन्होंने कहा फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट में अंतर नहीं पता होगा, ये मैं तुम्हें बस डंके की चोट पे कह सकती हूं। धन्यवाद। ये अपनी सलाह अपने कितना पास बड़ा तक रखें और बजट है अपनी हिंदुस्तान पार्टी को का? हरवाती अच्छा, रहे। जल्दी से बहुत बहुत शिवम, धन्यवाद। अच्छा बात नहीं है। अपनी बात जल्दी अब आ गया। मिनिस्ट्री ऑफ उसके बाद एजुकेशन आगे तो सभी आगे को रुपया ही करे। एक मिनट सुप्रिया जी, मैं उनके अभी के बीच में पास कोई आऊंगा, इनको बोलता बोलने नहीं, दीजिए, कंप्लीट उनके करने बीच दीजिए, में मैं कोई आता हूं बोलता आपके नहीं पास। नाराज। अब मैं आगे शिवम जी, जल्दी से। देखिए, एक चीज बहुत साफ है, बिल्कुल मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मेरी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, चाहे पार्टी के अलग अलग सांसद हों, उन्होंने जो भी बातें कही वो इस देश के ना जेनजी के बारे में कही, ना युवा के बारे में कही, किसी के बारे में नहीं कही, ना जैन अल्फा के बारे में कही। उन्होंने कहा कि वहां पर जो लोग थे उनका सीधा कॉन्टेक्स्ट उतना सा था कि वहां पर जो ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, जिनको बचाया गया, जिन पर एफआईआर थी, उनको बचाने की कोशिश हुई, उनके समर्थन में जो लोग खड़े हुए, उनके विषय में यह बात है। जेनजी हमारा है, जैन अल्फा हमारा है। परीक्षा पे चर्चा मेरे प्रधानमंत्री करते हैं, परीक्षा से पहले मेरे प्रधानमंत्री मिलते हैं, खिलाड़ियों से मेरे प्रधानमंत्री मिलते हैं, जीत और हार के बाद मेरे प्रधानमंत्री मिलते हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री इस युवाओं के साथ संवाद बेहतर स्थापित करते हैं। हम सभी सरकार में हैं, और तब और सुप्रिया जी सोशल मीडिया हेड हैं और कांग्रेस में, इसीलिए वो हारते हैं। फिर आप सुप्रिया जी पे आ गए, मैं क्या करूं, ऐसा ही करती है। मुद्दे पर मैं छोटी सी बात बता देती हूं, यूनियन बजट की जिसको भी अकल होगी उसको पता चलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक बजट आता है, वो 4.6% ऑफ द टोटल बजट होता था 2014-15 वित्तीय वर्ष तक, वो घटकर 2.4% पर आ गया है। वो जो टोटल बजट का हिस्सा है वो घटता जा रहा है। इनको ना बजट का बाप पता है, ना फिस्कल डेफिसिट, ना रेवेन्यू डेफिसिट का अंतर पता होगा। ये बता रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बजट ही नहीं आता है। वो कहा नहीं आता है? मतलब कहां से शिरोमणि भरे हैं भारतीय जनता पार्टी किसने कहा नहीं आता? पढ़ लिया करो भैया, इस देश का केंद्र का बजट कभी 4% बजट घटा है। क्या हो गया? सुप्रिया जी, आप सोशल मीडिया पर ही रहा कीजिए, सोशल मीडिया हेड ही ठीक है, आप प्रवक्ता बहुत बुरी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़िए बिल्कुल गलत बता, फिर आप लोग पर्सनल होने लगते हैं। नहीं नहीं इशू क्या है? बजट नहीं आता, मैंने कहा केंद्र अरे मेरी आवाज में सही बैठी हुई है। शिक्षा बजट मिलाकर अखिलेश इस देश का 4% जीडीपी का ही बजट है। ठीक है, फराज भाई को लाइए हमेशा फ्रेम में। से रहा है। ठीक है। कृपया करके Absolutely wrong, absolutely wrong, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है ये डेटा। मैं चैलेंज करती हूँ इस डेटा पर। I challenge on this data। ऐसी बातचीत गलत डेटा ठीक है, है। शिवम भाई ये डेटा का डर शिवम भाई आपकी बात हो कुछ नहीं गई। पता है मेरी बात वो नाराज है। अरे फराज जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। फराज भाई जी, फराज जी
क्या दिखा रहे हैं आप, जरा ये बताइए पहले तो सही। घूमता था समर्थक बन के, अब प्रवक्ता बने घूम रहा है, पागल आदमी है ये। अरे कम से कम किसी पार्टी का सोशल मीडिया हेड बनकर उसका बंटाधार तो नहीं कर रहा मैं। एक मिनट, जो पहले जर्नलिस्ट बनती थी, अरे एक मिनट रुक जाइए भाई, फिर एक उसके मिनट बाद रुक जाइए। नेता बन गई, फिर अखिलेश सोशल मीडिया हेड बन गई, फिर पार्टी का बंटाधार कर दिया, आपस में बात फिर पूरे खानदान को हरा दिया, फिर नेता को हरा दिया, और आज यहाँ पर बैठकर शिवम जी, शिवम भाई पानी पीजिए आप, मैं पानी पॉलिटिकल पीजिए। एनालिस्ट नहीं, नहीं, एक मिनट रुक पता ही जाइए। था। अरे आप बोलते जाएंगे, कितना धारा जाइए? पर बाकियों को बोलने दीजिए। बेसिक चीजें नहीं पता नहीं, उनको नहीं, भाई। पप्पू जी, कपड़े तो बदल लिए आपने सर, नमस्कार। लेकिन नमस्कार सर, लोगों के मन में कौतूहल है सर कि कितना पैसा इकट्ठा किया पप्पू यादव ने आज दिन भर में? पूरे 50,000। सर सवाल उठता है गोविंद गिरी ने कितना पैसा इकट्ठा किया। हाँ, आरएसएस की पूरी कमेटी नहीं वहां नहीं, उन पर भी बैठी आएंगे सर, वो उस अपने पर भी को आएंगे। सनातन पहले तो मैं आपकी दान हिंदू पेटी की कहता बात कर लूं ना सर। आप मैं पहले उसी पर आ रहा हूं जी। ये सनातन के आस्था के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया, हाँ और संत आवाज उठा रहे हैं, संत की आवाज को दबाना चाहते हैं, हाँ। हनुमानगिरी की आवाज को दबाना चाहते हैं, शंकराचार्य की आवाज को दबाना चाहते हैं। हाँ। ये संतों की आवाज थी सदन। तो वो संतों जगह। के पुरोधा आपको इतना ज्यादा- पप्पू यादव कब से हो गए सर? हमको नहीं पता। देखिए ना, संत तो हमारे खून में, हम आनंद मार्गी हैं। और गंधारी के श्राप के बाद कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए पूरी सखा खत्म कर दी थी, और राम का कैरेक्टर और आत्मोक्षार्थम जगत ही चाचो, ये मोक्ष की कल्पना और पूरी दुनिया की मदद पप्पू यादव के खून में है। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। ये यहाँ के इन बेईमान चरित्रहीन नेताओं के खून में नहीं है। हम वो काम करते हैं जो राम पप्पू यादव के खून के में रास्ते क्या होते साधु हैं। संतों का या भगवा का अपमान करना भी है क्या? सर नहीं, साधु संत का आवाज उठाना है। पप्पू यादव जी, मुझे एक बात बताइए आप सर। देखिए, सब आपसे कुछ मैं एक करेंगे, सीरियस जब चोरी जवाब की होगी तो उम्मीद मौन हो करता हूँ। जाएगा। मंझे हुए राजनेता आप हैं, कई बार के सांसद आप हैं। मैं इतना तो उम्मीद करता हूँ कि पप्पू यादव रोज सुबह उठकर कम से कम हाँ। 4 अखबार पढ़ लेते हैं। 15 दिन से अखबारों से दूरी है नहीं। सर क्या? हम पूरी छपा हुआ है कि दुनिया पढ़ सुप्रीम लेते कोर्ट ने कहा नई हम एसआईटी पूरा बनाने के तो- लिए 8 आरोपी तय कर दिए गए, जिनमें से कि 6 ऐसे थे जो खाली कैशियर थे। आप- कौन साधु संतों ने 8 में से बताइए जरा मुझे। सुनिए मेरी बात, ये आप एसआईटी जांच करेगी, चोर हम, और हम तय करेंगे कि एजेंसी कौन होगी। सुप्रीम कोर्ट चोर है क्या? देश का रहा है, संत का रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी जी। बनाइए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट चोर है क्या? एसआईटी पहले बन चुकी थी, हाँ। सरकार बना दिया था, उन्होंने कहा सर, फिर सुप्रीम से कोर्ट ने नई SIT एसआईटी बनेगी। बनाने के लिए कहा कि नहीं कहा? और मेरी बात सुनिए, वो पूरी कमेटी चोरी किया है। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी, ये जो छद्म भेष था ना पप्पू यादव का, वो संत की आवाज थी। अब संत को चेयरमैन बनाना दो। संतों का संत मजाक था के सर हवाले कर पप्पू दो यादव जी। अयोध्या। जो लोग भगवा को देख करके आदर से सर संतों अपना की शीश आस्था नवा के देते साथ हैं, है। जो लोग भगवा को पवित्रता का चिन्ह मैं मानते संत- हैं, प्रतिबिंब मानते हैं, उनकी भावनाओं का मैं अपमान संतों पप्पू के- यादव कर रहे थे। मैं अगर वो एनएसडी का मंच होता, मैं नेशनल स्कूल ऑफ संत ड्रामा के- का मंच होता, तो किसी को प्रभाव नहीं पड़ता सर। संसद के बाहर सब कुछ कर रहे हैं छोड़ सर। दूंगा आपका। बहुत नीच आदमी। पप्पू यादव और पूरा विपक्ष, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरी की पूरी विपक्ष, अखिलेश जी, सब इस हिंदुस्तान के भगवानों के नाम पर गद्दारी करने वाले जो वहां आरएसएस के लोग बैठे हैं, ये गोविंद गिरी लोग जो है, ये गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं? कमेटी गिरफ्तार क्यों नहीं हो रही है? चलिए, अच्छा एक काम चेयरमैन कीजिए संत क्यों पप्पू नहीं यादव है? जी, मैं आपकी सारी बातें सभी मान लूंगा मंदिरों सर। में- मुझे बताइए कि जिन संतों का नाम आप ले रहे हैं कि चोरी में शामिल हैं, उनके खिलाफ का सबूत आज आप स्क्रीन पर सामने रख दीजिए। नहीं। मैं एक बात बताऊं, ये संत चोरी करने वाले उस मंदिर के पूरी कमेटी और कोषाध्यक्ष के खिलाफ पप्पू यादव जी, आवाज मैं कह रहा हूं उठा कि रहे हैं। जितने संतों के खिलाफ आप हम नाम उस ले रहे हैं, संत चाहे की वो बात करते हैं। गोविंद देव गिरी जी हो या बाकी संतों, उनके खिलाफ जितने सबूत आपके सामने हैं, आज भैया इसी मंच पर, इसी स्क्रीन पर सामने रख दीजिए। मैं तो कह दिया गोविंद गिरी चोर है। मैं तो कल कह को कोई दिया और आके कह दे कि पप्पू यादव चोर हैं, कोषाध्यक्ष, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मान लें हम क्या? कार्रवाई क्यों नहीं? सर, पप्पू यादव दुनिया को बांटता है। अरे मैं ये कह रहा हूं आप कल तय को मत कोई और आके करिए। कह दे कि पप्पू यादव ये चोर सोशल हैं, तो मीडिया हम मान पर लें है। क्या? सुनिए ना सर, भैया पप्पू यादव चोर का दे,
जो कह दीजिए कोषाध्यक्ष है। हाँ, इनके अरे दीजिए ना सबूत। कोषाध्यक्ष से सभी चोरी कहाँ गई? सर देखिए, दो बातें मैं पप्पू तो कह यादव रहा जी। हूं, कोषाध्यक्ष पप्पू यादव है। जी, अगर मान लिया मैंने कुछ कहा गोविंद गिरी तो जो मैंने कहा या तो मैं उसका सबूत दूं, वरना माफी मैं- मांगू कि मेरी मन गढ़ंत कहानियां थी। मैं तो कह रहा हूं गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष है, इन्होंने चोरी की है, इनके कोष से पैसा निकला है, पूरी कमेटी इस पे चोरी की है, पूरा चेयरमैन इस पे मिला हुआ है। हाँ। इस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा महाराज जांच हो। सबूत कहाँ है? हम तो कह रहे हैं पप्पू यादव जी सबूत कहाँ है? उनके भैया, नाम कोर्ट- एसआईटी की कोर्ट से रिपोर्ट में पैसा क्यों कहाँ नहीं है? गया? कोर्ट से पैसा कहाँ गया? एसआईटी हम बनाए हैं, हाँ। सत्ता ने बनाया है, और हम जो चाहेंगे वो करेंगे। छोटी मछली को फंसा के तो बड़ी क्या अब मछली को नेता हम आकर के बचाएंगे। एसआईटी का काम भी करेंगे सर क्या? धन्यवाद। लो, ये तो मुद्दे लगा साला। पप्पू यादव जी, हमारी कोई मंशा नहीं है सर्टिफिकेट देने की। हमारी तो सिर्फ जिज्ञासा है जानने की कि पप्पू यादव पीछे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बैनर लगा करके बैठ गए हैं आज, वो किस बिना पर संतों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं? मैं उठाऊंगा, संतों पर नहीं उंगली है ये। हाँ। ये गोविंद नारायण पर उंगली है। संत के आवाज थे पप्पू यादव और विपक्ष, सनातन की रक्षा के लिए आवाज था ये। हाँ। सनातन को पप्पू यादव जी सनातन की रक्षा की बातें कर रहे हैं या अपनी राजनीतिक रक्षा की बातें कर रहे हैं? खत्म करो। क्योंकि मेरी जानकारी में आप ऑफिशियली कांग्रेस में शामिल तो अभी हुए नहीं 7 बार। है। पीछे आपके कांग्रेस का बैनर लगा हुआ है। पप्पू यादव 7 बार राजनीतिक, पप्पू यादव 7 बार एमपी है। आपके कृपा से नहीं, आपके चैनल के कृपा से नहीं, और दुनिया की मदद नहीं करता है देखिए, पप्पू हम यादव। कृपा करके किसी को हर सांसद गरीब नहीं बना को सकते पैसा सर, पहुंचाता है। ये बात तो हम जानते हैं। मुझे खाली ये बताइए कि जो ना टिन्नू प्रणाम, यादव है, नमस्कार, रामशंकर यादव गोविंद है, गिरी, इसका भेष क्यों नहीं गोविंद भर लिया गिरी, पप्पू यादव ने? गोविंद गिरी, मैं कह रहा हूं आप सर, ये उसको टिन्नू फांसी यादव दो है, ना। रामशंकर यादव है, इसका फांसी भेष दो। पप्पू यादव ने क्यों नहीं भर लिया, जो कि नामजद आरोपी है? अरे टिन्नू यादव को रामचंद्र यादव, आपको यही कहना था। अरे हमें कुछ नहीं कहना है सर, ये तो जाति का जो नाम नहीं चार्जशीट लूंगा। में नाम है सर, जो आरोपी के नाम है, मैं तो उनके नाम ले रहा हूं। जातिवादी हो। अरे टिन्नू यादव सब मैं कह रहा हूं ना, उसमें 12 आरोपी है। हाँ। सारे बड़ी मछली को आरोप से हटाया गया है। हाँ। टिन्नू यादव जो लोग है उसको फांसी दो। अच्छा मुझे 3 बताइए, महीना आपने के अंदर कहा कि आप लोगों वो की फांसी। श्रद्धा का सम्मान करते हैं और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो तो आप लोगों के साथ खड़े होंगे, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, अब मुझे बताइए बिल्कुल। सर, बरेली से खबर आई धन्यवाद। कि बरेली की से खबर आई सर, एक छोटा सा सवाल मेरा पप्पू यादव जी, मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी हैं, वो कह रहे हैं वक्फ संपत्ति में 320 करोड़ का घोटाला हुआ, तो क्या अब बाकी लोग ये मान के चलें कि कल को पप्पू यादव जी मौलाना का रूप धर के संसद के सामने खड़े होंगे वैसी दान पेटी लेकर के? बिल्कुल, जब घोटाले हुए हैं और मौलाना ये बात को कह रहे हैं तो उसकी भी इंक्वायरी और जांच होनी चाहिए। इंक्वायरी जांच पर आपका भरोसा कहां है बिल्कुल। सर? जिस राम मंदिर भैया, दान घोटाले की जांच हो रही करा है दीजिए। उस पर आपको भरोसा आप नहीं, संसदीय आप कमेटी साधु से का करा भेष भर दीजिए। करके बैठ गए, तो वक्फ हाँ, संपत्ति कोर्ट पर के जब ये बेंच से घोटाले करा का आरोप दीजिए। है तो जांच की बात क्यों? भैया मौलाना का भेष रखिए आप। अपना ही सब पर मैं कह रहा हूं मौलाना का भेष रखिए, कल को फिर आप बैठे जोड़ी द्वार पर। हिंदू मुसलमान मत करिए। अब मुझे लग रहा है कि पप्पू यादव ज्यादा सवालों का सामना तो करना नहीं चाहते, या फिर अपने एजेंडे की बात बोलने के अलावा कुछ और बोलना नहीं चाहते। नहीं तो आवाज ही चली गई। तो चाकू भी बहुत बड़ा था। तो जो लोग नहीं होते आज ना तो खत्म थे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। खासकर सीएम त्यागी जी की बात करो तो उनके आगे कोई आदमी अभी टिक ही नहीं सकता है। और ये सुप्रिया सिन्हा की क्या भी साथ, वैसे सुप्रिया सिन्हा कोई छोटी मोटी प्रवक्ता है, पुरानी प्रवक्ता है, जानी मानी प्रवक्ता है, लेकिन सीएम त्यागी के सामने ये भी नहीं टिक सकी आज। सीएम त्यागी ने इनका हवा पूरी तरह से निकाल दिया। और ये बात करें पप्पू यादव की, दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि मैंने क्या कर दिया। अब यही इनको पछतावा हो रहा है दिन रात कि मैंने क्या कर दिया। अपने घर में भी बैठ के भी स्वर्ग से नहीं है, वहाँ पर भी ये जूते खा रहे हैं और किसी टेलीविजन में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, डिबेट में जा रहे हैं। तो दोस्तों ये मौका ढूंढ रहे हैं कि अपनी बात रखूं और भाग जाओ। लेकिन इस एंकर को आपने देखा होगा, ये एंकर ने इनको अंत तक पकड़ा रहा, लेकिन एंकर भी हार गए और ये डिबेट छोड़ के भाग गए। कुल मिलाकर दोनों डिबेट इंटरेस्टिंग थी, आपको पसंद आई होगी ऐसी भी उम्मीद करता हूँ। तो ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो द फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते अवश्य जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।